Welcome to the new episode of my channel lesson। आज के लेसन में हम जिस पोएम पर बात करेंगे उसका नाम है द सॉलिटरी रीपर और इसका लिखा है फेमस पोइट ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो शेले और कीट्स की तरह नेचर को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करने के लिए बहुत फेमस हैं। वो अपने वर्ड से एक इस तरह की सीनरी प्रेजेंट करते हैं जैसे एक पेंटर अपने ब्रश से किसी सीन को कैनवस पर शो करता है। ये एक स्वीट एंड ब्यूटीफुल पोएम है। इसमें नेचर को भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है और एक ऐसी लड़की के सॉन्ग को पोर्ट्रे किया है जिसकी लैंग्वेज से पोएट खुद भी फेमिलियर नहीं है। वो लड़की जो है वो फसल काटने में मसरूफ़ होती है और उसके साथ वो कुछ गुनगुना रही होती है। तो इस पोएम में हमें बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन नज़र आता है सीनरी का, एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का, नेचर का और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ का हमें एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन नज़र आता है। ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पोइट ने डिस्क्राइब की हैं। वो इमोशंस जो हैं वो रोमांस की हैं, सॉरोस की हैं, लव है, नॉस्टैल्जिया है और जो जंगों में होने वाला नुकसान है उसके बारे में है। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here and gently pass। पोइट जो कह रहा है कि उसने देखा हाईलैंड एक जगह है स्कॉटलैंड में, वहाँ पे एक फील्ड से गुजरते हुए, खेत से गुजरते हुए जब वो हर की बात कर रहा है तो हमें पता चल जाता है कि वो किसी फीमेल की बात करे, किसी लड़की को, खातून को उसने वहाँ पे तन्हा और अकेले देखा जो खुद ही काट रही थी और गुनगुना रही थी, कुछ गा रही थी। तो वो कहते हैं कि आपने इस सीन को मेरे साथ देखने के लिए यहाँ पे रुकना है तो भी ठीक है और आगे गुजरना है तो भी ठीक है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, या मतलब उसको डिस्टर्ब ना करें, यहाँ तो यहाँ पे रुक जाएं या फिर खामोशी से गुजर जाएं। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Or listen, for the vale profound is overflowing with the sound। वो कह रहे हैं कि वो अकेली ही वो काट रही है, उनको उनको इकट्ठा कर रही है, ग्रेन्स को, जो फसल है, और एक मेलनकली सॉन्ग, मेलनकली का मतलब होता है एक सैड सॉन्ग, एक सैड और उदास नगमा गुनगुना रही है, गा रही है। कहते हैं लेकिन अगर आप सुने, गौर करें तो वो जो वैली है, वेल है, वादी है, वो उससे ओवरफ्लो हो रही है, मतलब उसकी साउंड जो है पूरी वादी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। यहाँ पे नेचर का एलिमेंट भी उसने शामिल कर लिया बीच में। No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary band of travelers in some shady haunt among Arabian sands। मैं क्या कोई नाइटिंगेल, किसी नाइटिंगेल ने कोई ऐसा नगमा नहीं गाया, कोई ऐसा गीत अभी तक नहीं गाया और कि जो वेरी बैंड हैं, जो थके हारे काफले आते हैं, रुकते हैं, या ट्रैवलर्स हैं, वो जो सायादार जगहों पे रुकते हैं अरब के सहराओं में, तो किसी नाइटिंगेल ने भी उनके लिए ऐसा स्वीट सॉन्ग कभी नहीं गाया। बेसिकली ये कंपैरिजन है उस स्वीटनेस का जो कि वो गर्ल के, फीमेल के सॉन्ग से प्रोड्यूस हो रही है, उस नाइटिंगेल के साथ जो कि शहरों से आने वाले ट्रैवलर्स को गाने सुनाती है या वो गाने गाती है। तो एक इसको हम सिमिली कहेंगे, एक सिमिली पोइट ने यहाँ पे यूज़ की है, कंपैरिजन किया है नाइटिंगेल के साथ उस लड़की का। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the forest hebris। तो वो कह रहे हैं कि इतनी थ्रिलिंग सॉन्ग है, इतनी पुरजोश सॉन्ग है कि इससे पहले वो उसने कभी नहीं सुनी थी। इवन के स्प्रिंग टाइम में भी, मौसम सरमा में भी, कुकू बर्ड्स ने भी कभी ऐसा सॉन्ग नहीं गाया। कुकू बर्ड भी एक पोएट का फेवरेट बर्ड है जिनको वो डिस्क्राइब करते हैं। और ऐसा सॉन्ग है कि समुद्रों का सुकून जो है वो भी इससे ब्रेक होता है, मतलब टूट जाता है। यहाँ पे कुकू बर्ड की एक सिमिली यूज़ की है, उसका कंपैरिजन किया है उसने उस लड़की के सॉन्ग के साथ। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for all
अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। वो कह रहे क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। यहाँ पे पोइट की थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी हमें शो होती है कि उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, उसका मतलब समझ नहीं आ रहा, और वो फिर गेस करता है कि शायद ये कोई एक ऐसा उदास नगमा है जो कि बीते हुए दिनों की नाखुशगवार दिनों की याद में, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसकी पहुंच में नहीं हैं, उससे दूर हो गई हैं, या फिर जो बहुत पहले जंगें हो चुकी हैं उनकी याद में वो गुनगुना रही है। अब ये ओल्ड, अनहैप्पी, फार ऑफ थिंग्स और बैटल्स जो हैं, सारी चीज़ें सैडनेस को शो करती हैं, तो इसलिए उसको वो सॉन्ग सैड लगता है, और वो इनको उस सॉन्ग को इन चीज़ों से रिलेट करता है। और इज इट सम मोर हम्बल ए फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। फिर वो कहता है कि शायद ये कोई मज़ीद कोई हम्बल किस्म का सॉन्ग है जो डेली लाइफ के मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड है। वो हो सकता है जैसे नेचुरल सॉरो है, किसी की डेथ है, किसी की बीमारी है, लॉस है, पेन है, उससे रिलेटेड है जो कि उस पर वो गुजर चुका है, वो उसके बारे में है। वट एवर द थीम द मिडन sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. कहते जो भी इसका थीम था, जो भी उस गाने का मतलब था, जो वो मेडिन गा रही थी, वो जो लड़की गुनगुना रही थी, तो वो जिस स्टाइल में गा रही थी और जितने मज़े से गा रही थी, वो लग रहा था कि उसकी तो कोई एंडिंग नहीं है, उसने कभी ख़त्म नहीं होना। तो कहता है मैं उसको देख रहा था कि वो काम करते हुए वो गा रही थी। सिकल जो फसल काटने वाला जो आला होता है, दरांती उसको कहते हैं, तो उसको लेके जब वो झुकती थी तो वो उसको वो गाती थी। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. तो इतना स्वीट सॉन्ग था, इतनी ज़बरदस्त ट्रेन थी और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ थी उस पूरी वादी में कि मैं बिल्कुल ही खामोश खड़ा होकर रुक कर उसको सुनने लगा। और जैसे मैं पहाड़ के ऊपर वो चढ़ता गया तो म्यूज़िक जो है वो मेरे दिल पर सख्त हो गया, नक्श हो गया। और कहता है इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उसकी याद मेरे दिल में बिल्कुल अभी फ्रेश है। इसमें पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि जॉयज़ एंड सॉरोज़ जो हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, जहाँ पे वो उससे वो एक एक्सट्रैक्ट करता है लड़की के सॉन्ग से जॉय। तो वो सॉन्ग जो है वो बेसिकली इज़ रिलेटेड विद द सॉरो। जैसे शैले की बड़े फेमस वो लाइन है कि वो कहते हैं कि अवर सैडेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ स्वीटेस्ट थिंग्स। तो वो जॉयज एंड सॉरोज को पार्ट ऑफ लाइफ दिखाता है। और ये बेसिकली पोइट की एक मेमोरी है जो वो नरेट करता है कि उसने वो गुजरते हुए वहाँ से जो सॉन्ग सुना, उस लड़की के होंठों से उसको डिस्क्राइब किया इन कम्बिनेशन विद द नेचर। और इमेजरी जो है वो नेचर से ली गई है। जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जैसे फील्ड है, और ग्रेन कटिंग की बात हो रही है, वो वेल का जिक्र करता है, सीज की बात करता है, तो वो कुकू बर्ड वगैरह, ये नाइटिंगेल, सारी इमेजरी वो नेचर से ली गई है। तो इसको हम नरेटिव पोइम की कैटेगरी में काउंट करते हैं। पोइट नरेट कर रहा है अपना एक एक्सपीरियंस जो उसने देखा और सुना। सेंटिमेंटल प्रेजेंटेशन है इसकी, जहाँ पे एक ऐसे सॉन्ग का जिक्र हो रहा है, म्यूज़िक का जिक्र हो रहा है जो बड़ा प्लेंटिव नंबर है, वो सैड उसकी वो टोन है। 4 स्टेंजाज हैं इसमें, जिसमें से हर स्टेंजा की 8 लाइंस हैं। और इसकी राइम स्कीम जो है वो A B C C D D है, एक्सेप्ट द लास्ट वन जिसकी राइम स्कीम हमें ABCBDDEE नज़र आती है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि जैसे फर्स्ट लाइन का एंडिंग वर्ड लगता है सिंग्स, यहाँ पे जो लाइन शो की हैं उसमें सिंग्स है। और इसी तरह थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो ऑफ थिंग्स है। तो ये आपस में राइम करते हैं, इनको हम ए कह देते हैं। फिर इसी तरह सेकंड लाइन का जो एंडिंग वर्ड है वो है फ्लो। और नेक्स्ट जो हमें नज़र आता है इसका राइमिंग वर्ड वो है अगो, इन दोनों का हम बी कह देते हैं। इसी तरह से ले और डे राइमिंग है तो हम सी कह देते हैं। पेन एंड अगेन राइमिंग है तो हम उनको डी कह देते हैं। ये नॉर्मल जो राइम स्कीम है पोएम में चलती है। लेकिन लास्ट स्टेंजा में हम देखते हैं
कि ए बी सी बी डी डी ई ई राइम स्कीम उनकी चल रही है। ये थी हमारी पोएम द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी एक्सप्लेनेशन। और एंड में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग दिए गए हैं, आप इनको मेमोराइज़ कीजिए और ताकि आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल लेसन को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।